आपको आवाज, लोग कहते हैं विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है वीरेश। केवल पगड़ी से इन्हें नहीं पहचाना जा सकता, इनके हवाई चप्पल से भी पहचाना जा सकता हाँ, है। इसके चर्चे दूर से हैं। कहा जाता है कि ये हवाई चप्पल वाले विधायक हैं और हवाई चप्पल पहन के विधानसभा भी जाते हैं। ऐसा है क्या? बताएं इसके पीछे की वजह। कहा लोग पूर्व भावी प्रत्याशी लिख के प्रधान का बड़ी सी फॉर्च्यूनर में घूमते हैं। तो सबसे पहले तो एबीपी गंगा को मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं, और विशेष रूप से अपने ज़िले के संवाददाता जियाउल भाई का, जिन्होंने इस यहाँ पर मुझे बैठने का मौका मिला। तो जो आपने सवाल किया विपक्ष के होने के नाते, सबसे पहले मैं इस मंच के माध्यम से अपने चित्रकूट की सभी सम्मानित जनता जनार्दन का और माननीय अखिलेश यादव जी का आभार व्यक्त करता हूँ। इतनी कम उम्र में भी उन्होंने मुझे टिकट देकर, मौका देकर समाज की मुख्य धारा में आने का काम किया। और विशेष रूप से धन्यवाद चित्रकूट की जो जनता जनार्दन थी, जो 22 का चुनाव था और एक तरफ पैसे बना, एक तरफ किसान के बेटे का चुनाव था, और चित्रकूट की जनता, सदर की जनता ने मुझे लगभग 21,000 वोटों से जिताने का काम किया। और जनता, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 32 साल उम्र, 32 साल की उम्र में मुझे मौका दिया। और जो चित्रकूट की बात है, जो सदर सीट है, और हम लोग देखते हैं कि जैसे अभी मैं कई कार्यक्रमों में भी गंगा के देखा हूँ, तो जिस रूप से यहाँ पर बैठ के तमाम सारे लोगों ने अपनी बातों को रखा है, तमाम सारी बातें लोग कहते हैं, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकारी जुमले कुछ भी हों, और या मंचों पर या ऑन स्क्रीन मीडिया के सामने कुछ भी बोला जाए, पर जो दावे हैं वो सच्चाई की तरह हैं। तो चित्रकूट में भी तमाम सारे यहाँ क्वेश्चन अवैध खनन से जुड़े मिले। मुझे लगता है कि 17 के बाद जो खनन है वो और बड़ा होगा, और खनन बढ़ने के साथ साथ जो चित्रकूट में है, या चित्रकूट के साथ साथ बुंदेलखंड में तमाम सारी ऐसी समस्याएं, जैसे मैं जिस जगह से आता हूँ, चित्रकूट से आता हूँ, जो काम 12 से 17 के बीच में समाजवादी सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने, चाहे चित्रकूट के परिक्रमा मार्ग का विकास हो, बस अड्डा बनाने का काम हो, तमाम सारी रोडों को चित्रकूट से जोड़ने का काम हो, कामतानाथ परिक्रमा के ऊपर जो है, या नीचे जो है कामतानाथ परिक्रमा मार्ग को सुदृढ़ करने का काम, इस तरह तमाम सारे काम समाजवादी सरकार में। बिजली के लिए 24 घंटा लाइट मिलती थी, लेकिन आज की जो परिस्थितियाँ हैं, आज आप देखेंगे कि पूरे बुंदेलखंड में अवैध खनन बहुत ज़्यादा हो रहा है। और जिस जगह से मैं आता हूँ, हमारे यहाँ लगातार अवैध खनन हो रहा है। जो राजापुर का और सरधुआ का क्षेत्र है, रात भर खनन हो रहा है, और जो तमाम सारे सत्ता संरक्षित लोगों के दबाव पर और सत्ता संरक्षित लोगों के इशारों पर अवैध खनन हो रहा है। लगातार ट्रक चल रहे हैं, पूरी रोडें ध्वस्त हैं, और लगातार शिकायत करने के बाद हम लोग, चूँकि मैं पहली बार विधानसभा में पहुँचा हूँ, और हम लोग ये भी देखते, मैंने जब पहली बार पहुंचा, मैं पहली बार ही क्वेश्चन लगाया था कि हमारे अवैध खनन हुआ, लेकिन सरकार ने इस बात को नहीं माना। दूसरी बात, मैं जिस जिले से आता हूं, हमारा पिछड़ा हुआ जिला है थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पर केवल आदिवासी हैं। ये बताइए, इतनी प्रचंड लहर, इतनी अंडर करेंट, वीरेश, जिस बारे में हम अक्सर बात करते थे, चुनाव को कवर करते थे, उसमें आपने चित्रकूट की जनता में ऐसा कौन सा मैजिक किया आपने? क्योंकि आपके जीत को लेकर के धोखे वाली बात शायद यही को हरा दिए। कैसे ऐसी वहाँ के लोगों में ऐसी पैठ थी? पहले से आप उनसे मिलते जुलते थे, बात करते थे? मैं लगातार 12 वर्षों से सामाजिक जीवन क्षेत्र में रहा हूँ, और जैसे हमारे, जब मैं 2011 शुरुआत की, तो कई बार मैं 6-6 दिन भूख हड़ताल में बैठा हूँ, बहुत बड़े बड़े आंदोलन किया। लोगों को खून की जरूरत पड़ जाए, कहीं पर कोई घटना घटती है तो वहाँ पे पहुँचने का काम करते। इसके पहले मैं जिला पंचायत सदस्य था। जिला पंचायत सदस्य में भी मैं जिस क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करता था, जो आदिवासी बेल्ट है, चूँकि हमारे यहाँ काफ़ी बेल्ट जो है पहाड़ी बेल्ट है, और इसके बाद फिर मुझे टिकट मिला, मौका मिला। इस पर पहले जिला पंचायत का चुनाव था, तो महिला सीट हो गई, भाभी मेरी चुनाव लड़ी, वो 12,000 वोटों से चुनाव जीती, और उसके बाद माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे मौका दिया। और चित्रकूट की जनता में चुनाव मैंने नहीं, समाजवादी पार्टी और चित्रकूट की जनता, मतलब हमेशा से समाजवादी पार्टी के साथ रहे, कभी बीजेपी से ऑफर नहीं आया? मन नहीं किया कि विचारधारा समाजवादी है, और मैं ये जानता हूँ कि जो सम्मान और उत्तर प्रदेश की तरक्की और खुशहाली का मार्ग समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा हो सकता है, वो किसी अन्य दल में नहीं हो सकता। इसलिए मेरी आस्था समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव में। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।